अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सर हाफिज़ अहमद साहब। रिसेंटली हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ हाफिज़ अहमद साहब के चर्चे हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाया, आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई और नित नए तरीके से पॉडकास्ट करने का जो इनके अंदर एक अंदाज़ है वो आइडियाज़ इनको कहाँ से आते हैं, और लोगों की तनकीद के बारे में ख़ास तौर पर सर से बात करेंगे कि उनको वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा एक्सक्लूसिव टाइम दिया इस हालत में। पहले ये बताएं, शुक्रिया यार। पहले ये बताएं कि आपकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट, जब हो रहा था तब भी बिल्कुल ठीक था और अभी भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले अगर आपने देखा, मैंने आपका सोशल मीडिया देखा है, उसके ऊपर कमेंट्स की भरमार हुई पड़ी है। बहुत सारे लोगों ने आज इसके ऊपर कमेंट्स किया है कि हाफिज़ अहमद साहब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, आपके बाल ऑलरेडी भी अच्छे ही थे और इसके बाद आपने जो एक शेव्ड हेड के साथ एक ट्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट, सारी कहानी आपसे जानेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? यार देखिए, मेरे बाल नो डाउट बड़े अच्छे थे माशाल्लाह, और बड़े अच्छे हैं इस साइड से भी, बैक से भी, इस साइड से भी, ऊपर से भी। फ्रंट लाइन जो थी ना, वहाँ से मैं गंजा हो रहा था और यहाँ पीछे से थोड़े से। तो बड़े अरसे से प्लान बन रहा था कि करवा लें, फिर प्लान बना के चले नहीं करवाना। अभी मैंने देखा यार लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मैंने देखा शुएब मलिक ने दूसरी शादी की तो मैंने कहा चलो मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेता हूँ। शादी तो करनी नहीं है दूसरी, ये तो तय है बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो कोई ना कोई लोग जिंदगी में कुछ कर रहे हैं तो हम भी कुछ करें। ये आपकी पॉडकास्ट का एक क्वेश्चन था, मैंने इसको रखना था आगे जाके, लेकिन आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि आप उस तरफ नहीं जा रहे। तो इस दौरान ऑब्वियसली इसका मेथड थोड़ा सा लोग जानना चाह रहे थे कि कितनी डिफ़िकल्ट है, सारे लोग आसानी से करवा सकते हैं। पेन के बारे में लोगों को ख़ास तौर पे कंसर्न होता है कि वो कितना मुश्किल था? यार तकरीबन 8 से 9 घंटे का प्रोसेस था। उसमें होता यह है कि पहले वो आपका पिछला हिस्सा सुन करते हैं, जहाँ से उन्होंने डोनर एरिया जहाँ से बाल लेने होते हैं। 3 से 4 घंटे लगते हैं वहाँ से बाल निकालने में, और वो एक बॉक्स में सिक्योर करते जाते हैं। उसके बाद अगला हिस्सा सुन करते हैं और वहाँ पे बाल लगा देते हैं। जब बाल निकाल रहे होते हैं और लगा रहे होते हैं तब तो आपको फील नहीं होता क्योंकि सर आपका सुन होता है। हाँ, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन भी है ना बिल्कुल माइनर, 1 cc से भी कम की कोई होती है सिरिंज ना, माइनर सा। आपको जिस तरह कोई कीड़ी आपको काटे तो आपको एक पेन होता है ना, ऐसे हल्का सा, बस वो हल्का सा पेन। शुरू में 4-5 इंजेक्शन जब आपके बैक पे नीचे, ये बेसिकली एक इंजेक्शन जो लगता है ना, ये आपका इतना सा हिस्सा सुन करता है। ठीक है। तो 30-40 इंजेक्शन लगते हैं स्टेप बाय स्टेप, नीचे नीचे ऊपर। तो पहले जो निचली लेयर है उस पर इंजेक्शन लगे तो पेन हुआ, वो माइनर सा। ठीक है। अगला जो इंजेक्शन था वो उन्होंने सुन एरिया के कॉर्नर बॉर्डर पे लगाया, सही, ताकि नेक्स्ट वाला वहाँ से होता जाए। तो वो बहुत ही मज़ेदार रहा। बड़ा एक चीज़ थी बस कि 8-9 घंटे मुसलसल लेटे रहना, लेकिन हम उस दौरान यूट्यूब देखते रहे, मोबाइल यूज़ करते रहे, फैमिली को वीडियो कॉल की, बड़ा चिल सीन। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है कि 8 घंटे का आपका प्रोसेस चला है। इस दौरान पहले तो ये कि बहुत सारे लोगों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हर तरह की मेंटालिटी के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, और वो जिसके माइंड के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है वो धड़ल्ले से उसके ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते। एक सवाल सबसे पहले जो इसके साथ कंसर्निंग था कि ये जो आपने प्रोसेस करवाया ये जायज़ भी है या नाजायज़ है इस्लाम के अंदर, ठीक है? तो उसके बाद किसी ने कहा कि नाजायज़ है, डायरेक्ट उसके ऊपर फतवा भी जारी कर दिया। आप बताएं कि आपने करवाने से पहले किसी से कंसर्न किया, पूछा इस बारे में कि ये हलाल है या हराम है, करवाना चाहिए? यार आपको पता है जो हसनैन है छोटा भाई मेरा, वो इन मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। छोटे से छोटे काम से पहले मुफ्ती साहब को फ़ोन करता है, मसला पूछता है। उसने भी करवाया हुआ, उसने मसला पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर इजाज़त है आप ही के सर से, ठीक है, कहीं और से नहीं आप ले रहे। अपने सर के बाल आप एक जगह से लेके अगर दूसरी जगह आप डोनर एरिया से लेके ऊपर लगवा रहे हैं, इसमें कोई ऐप नहीं है। उन्होंने कहा हाँ, अगर आप बॉडी के किसी और हिस्से के बाल लेते हैं, बाजू से, टांगों से, वो यहाँ लगवाते हैं तो ये ठीक नहीं है कि वहाँ पे आप एक ही एरिया के अंदर अगर करते हैं तो ये जायज़ है, इसमें कोई। और दूसरा ऐसा यार बड़ी सिंपल सी बात है, जायज़ ना जायज़ का मसला वो पूछे जो करवा रहा है, दूसरे मामले लगते हैं। भाई हेयर ट्रांसप्लांट मैंने करवाया, किसी दूसरे बंदे को ये मसला पूछने का हक भी नहीं है कि जायज़ है कि ना जायज़ है। हाँ, उससे तब हक है जब उसने करवाना है, तो अपने लिए पूछो। दूसरों के मुफ्त में लोग ठेकेदार बने होते हैं कि जी सर के पास आए हैं तो इनसे ज़रा पॉडकास्ट के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि जब इन्होंने पॉडकास्ट स्टार्ट की तो उसके पस मंज़र क्या इनका आइडिया था, क्यों स्टार्ट की? अमेज़ॉन से एकदम जो है वो पॉडकास्ट के अंदर किस तरह से शिफ्ट हुए, उसको बनाने का उसको प्लान किस तरह से किया, किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं और उससे कितने पैसे कमा रहे हैं आजकल, ये भी सर से जानते हैं ज़रा। तो थोड़ा सा बताइएगा पॉडकास्ट का आइडिया कैसे, आपने सोचा कैसे कि चलिए आप पॉडकास्ट की तरफ आ जाते हैं? यार आइडिया तो ऐसे ही एक दोस्त ने बुलाया था अपनी पॉडकास्ट में, वो चला नहीं सका उसे,
सही। तो उसमें सच ज़्यादा बोला गया था, तो मैंने कहा यार अपने शुरू कर लेते हैं, जो भी बोलेंगे कम से कम चला तो सकेंगे। ये बात है। और जी ये ज़्यादा ही आजिज़ी से काम ले रहे हैं। ये हमारे टीम मेंबर हैं, आप जो भी पॉडकास्ट देखते हैं उसमें माशाल्लाह इस वक्त जो कैमरे के पीछे जिन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ वो भी और ये भी, ये हमारे की टीम मेंबर्स हैं। इनकी रिसर्च शामिल होती है, सवाल वगैरह ये गाइड करते हैं। हमारा स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं होता, 1% भी नहीं होता। कुछ थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं कि जो मेहमान आ रहे हैं इसके बारे में क्या है, तो इनका उसमें बड़ा मेजर रोल है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और अपने अपने स्टाइल के अंदर आपने एक यूनिक जो एक ट्रेंड लेके आए, आप शेव्ड हेयर के साथ, सिंपल अल्फाज में अगर बात करें, आपने टेंट के साथ पॉडकास्ट में आ गए, तो लोग बहुत इस चीज़ को अच्छा महसूस नहीं करते कि मेरी अपीयरेंस किस तरह से आ रही है, मैं उसको अच्छा लगूंगा या नहीं लगूंगा, लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। लेकिन आपने ये वाला जो है ना वो ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया था, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, ये हिम्मत कहाँ से आई? नहीं, असल में मैं बॉदर ही नहीं करता इस चीज़ के लोग क्या कहेंगे। मैंने अपने मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड है ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। मैं अपनी लाइफ चिल गुजारता हूँ, लोग जो मर्जी कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि बाद में मुझे इस बात पे भी लोग कहते हैं यार अब इतना ओपनली, मैंने कहा यार मुझे नहीं पड़ता, मैं ज़बरदस्ती डाल लूँ फ़र्क, मुझे पड़ता ही नहीं फ़र्क। मुझे अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि किसी की बातों से, किसी की तनकीद से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मैं एवं ही अपने आप को फ़र्क पड़वाना शुरू हो जाऊँ। तो मैं बड़ा चिल रहता, जो मेरा दिल करता है ना, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता हूँ। यानी मैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह पे, कुछ भी ना, मैंने देखना है कि मैं किस तरह कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। बाकी दुनिया जो मर्जी सोचे, मुझे उससे फर्क जैसे आपने कहा कि लोगों की राय जो है वो आपके ऊपर उस तरह से इफेक्ट नहीं करती जिस तरह से दूसरे लोगों को ऊपर करती है। तो अभी जब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम ये कह सकते हैं कि आप एक लंबे बालों के साथ जो है ना वो पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, कुछ इस तरह का आइडिया है? ये भी प्लान है, आपको नया गुल खिलाएंगे आप। इसको भी जो मेरे असल बाल हैं वो तो इंशाल्लाह महीने 2 में वापस आ जाएंगे। जो ट्रांसप्लांट करवाया है इससे 7-8 महीने 9 महीने लगेंगे बालों के साथ मिलते प्रॉपर लाइन सेट होते, उसके बाद इंशाल्लाह कोई नया गुल खिलाएंगे। आखिर पैगाम एंड पे दे दीजिएगा, वो लोग जो सिर्फ तनकीद करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो इसके अलावा कोई और दूसरा काम क्यों नहीं करते, कि सिर्फ तनकीद के ऊपर आया हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर? नहीं, मैं ना पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की मैंने एक बात सुनी और उसके बाद से ना मुझे उन लोगों पे गुस्सा नहीं आता। उन्होंने कहा कि जो हसद करते हैं ना या आप पे तनकीद, आपसे नफरत करते हैं, क्या अल्लाह का उन पे अजाब कम है कि अल्लाह ने उन्हें सिर्फ इस काम के लिए छोड़ दिया कि वो लोगों से नफरत करें, और आपको अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि वो आपसे नफरत कर सकें। मतलब नफरत करने के लिए भी जिससे आप नफरत करें उसके पास को मकाम होगा तो आप नफरत करेंगे ना, एवं तो नहीं फालतू में आप नफरत आप उसी से करेंगे जिससे अल्लाह ने इसे मुझसे ज़्यादा क्यों दे दिया। तो ये आप अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं तो मुझे जब से मैंने उनका सुना तो मुझे तरस आया। उन्होंने कहा उन लोगों पर तरस खाना चाहिए कि वो ऑलरेडी अल्लाह के अजाब में है, तो इससे ज़्यादा उनके बेचारों के साथ क्या हो। तो जी जैसा कि सर ने कहा कि नफ़रत जो है ना उससे थोड़ा सा गुरेज करें, आप खुश रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों में खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बांटने का सबब बने, ना कि नफ़रत को पैदा करने का मुआशरे में आप सबब बने। आप सबका बहुत शुक्रिया।